मेरा नाम कनिका है, मेरी उम्र 34 साल है और मैं पुणे में रहती हूँ। मैं एक बैंक में काम करती थी, जहाँ मैंने टेलर के रूप में शुरू किया था, लेकिन जल्दी ही मुझे कई दूसरे ज़रूरतों के लिए भी काम करना पड़ा। मैं वाणिज्यिक टेलर बन गई, जहाँ मुझे कई बिजनेस ट्रांजैक्शन हैंडल करने पड़े। मैंने वो सब किया जो मुझसे कहा गया। पहले 2 सालों में ही मैंने ब्रांच के रिकॉर्ड्स को संभालने का काम भी लिया, 2 दशकों के रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित किया और ब्रांच के अलार्म को टेस्ट करने का भी जिम्मा उठाया। मेरे काम में तेजी और कुशलता थी। मैं एटीएम की छोटी-मोटी समस्याएं ठीक कर देती थी, जिससे बैंक को बड़ी बचत होती थी। मैंने कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जैसे खातों को खोलने और ऋण प्रक्रिया में मदद करने का काम। वास्तव में मैं एक बहुकार्यशील व्यक्ति थी। इस दौरान मैंने कई बातें नोट कर रखी थी। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था जिसमें काम की हर जानकारी थी, जो मेरा सबसे बड़ा साथी था। मेरा सपना था कि मैं बैंक में और ऊंचा उठूं, और इसीलिए मैंने कई फुल टाइम पदों के लिए आवेदन दिया। मुझे कई इंटरव्यू मिले, लेकिन हर बार मैं असफल होती गई। यह बात मुझे बहुत निराश करने लगी। फिर एक दिन, जब मैंने एक बहुत अच्छे पद के लिए आवेदन किया था, मुझे ब्रांच की मैनेजर से एक फ़ोन आया। उसने कहा कि मैं इतनी उपयोगी हूँ कि उच्च प्रबंधन ने मुझे पद नहीं दिया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। यह सुनकर मुझ में एक नई आग जल गई और मैंने प्रतिशोध की योजना बनाई। घर लौटकर मैंने अन्य बैंकों में नौकरी के लिए आवेदन दिया और बहुत जल्द मुझे एक नई नौकरी का इंटरव्यू मिल गया। जब मुझे वो नई नौकरी मिल गई, तो मैं अपने पुराने बैंक के मैनेजर से मिलने गई। मैंने उसे अपना इस्तीफा दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने उसे बताया कि मैंने अपने करियर के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। मेरे आखिरी दिन पर मैंने एक विदाई संदेश तैयार किया। मैंने अपने सहकर्मियों को धन्यवाद दिया और एक दस्तावेज़ को समूह में भेजा जिसमें लिखा था कि मैं इस बैंक के प्रति दिखाए गए वफादारी के लिए कुछ शॉर्टकट की सूची दे रही हूँ। उस पेज पर कुछ भी नहीं था। मेरे जाने के बाद मुझे सूचनाएं मिली कि उनके बैंक में अनेक गलत काम हो रहे थे। मैं हंसते हंसते सोच रही थी कि उन्हें मैंने जो वफादारी दी थी वही लौट आई। मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ और मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं हुआ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हम दो बहनें यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।